नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सीबीआई ने संभाली नीट यूजी की जांच। जांच एजेंसी ने परीक्षा में अनियमितता के इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और सरकार ने सीबीआई को सौंपी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। जांच एजेंसी ने विशेष टीम गठित की और पटना और गोधरा भेजी गई टीमें परीक्षा के आयोजन से जुड़े लोक सेवकों की भूमिका की भी जांच के दायरे में। 52% अभ्यर्थी को दोबारा परीक्षा देने पहुंचे। ये आप देखिए हजारीबाग के स्कूल से बाहर आया था नीट यूजी की का प्रश्न पत्र। पेपर लीक की जांच को बिहार पहुंची सीबीआई टीम पर हमला भी होने की बात हो रही है। देखिए सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। और इसकी स्थापना आप देखते हैं कि कब हुई थी। 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात हो रही है इसमें। और इसमें आप देखिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 भी आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के तहत नया मामला दर्ज किए गए हैं। आगे देखते हैं सीबीआई की क्या रिपोर्ट आती है। एनटीए ने कहा कि हमारी वेबसाइट और अन्य पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित हैं। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी। निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि आजकल वही घेरे में बनी हुई है। सुकमा में आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान बलिदान हुए हैं। ये आप देखते हैं नक्सलियों की बात हो रही है कि नक्सलियों ने ये किया है। और देखिए नक्सली की बात करें तो हमारे ही देश के लोग होते हैं, बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सल की बात करें तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण से नक्सलवाद को कभी कभी आप लोग माओवाद भी कहते हैं। रूस में चर्च और सिनेगाग पर हमला, 7 की मौत हुई है। रूस की दागिस्तान में ये आप देखते हैं कि रविवार को यहूदियों के धर्मस्थल सिनेगाग और ऑर्थोडॉक्स चर्च व पुलिस पोस्ट पर बंदूकधारियों ने आप देखिए हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में 6 पुलिस कर्मी और चर्च के पादरी के मारे जाने की बात हो रही है। ये आप देख लीजिए, ये रूस है, ये यूक्रेन है, 2 में युद्ध भी चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। अयोध्या में हल्की बारिश में धंस गया रामपथ। देख लीजिए अयोध्या यानी कि आप देखते हैं कि राम मंदिर बना है ना, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा सत्र आज से, सरकार और विपक्ष में टकराव के आसार भी देखने को मिलेंगे। और देखिए 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, और लोकसभा में बात करें तो 543 सदस्य हैं। इस बार आप देखते हैं कि क्या विपक्ष मजबूत भी है, तो ये भी अच्छी बात रहती है जब विपक्ष मजबूत रहे, आवाज भी उठाएगा। इसरो ने फिर किया कमाल, पुष्पक की लगातार तीसरी बार लैंडिंग। और आरएलबी आप देखते हैं LEX-03 की स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का किया प्रदर्शन। दोबारा प्रयोग वाले स्वदेशी स्पेस शटल की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और इसरो की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। RLB LEX 0102 मिशनों की सफलता के बाद RLB LEX 03 के अधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों व अत्यधिक तेज हवा की स्थिति में स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का पुनः प्रदर्शन किया गया है। LEX 02 को 150 मीटर की क्रॉस रेंज से छोड़ा गया था, जबकि इस बार क्रॉस रेंज का दायरा 500 मीटर कर दिया गया था। ज्ञात हो कि जे मोथू पांडियन इस मिशन के निदेशक और V कार्तिकयान निदेशक हैं इसके। इस तरह किया गया है परीक्षण। ये आप देखिए पंख वाले यान पुष्पक RLB LEX 03 को वायुसेना की चिनूक हेलीकॉप्टर ऊपर ले गया और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। इसके बाद पुष्पक में
पुष्पक ने स्वायत्त तरीके से क्रॉस रेंज में सुधार करते हुए रनवे पर सटीक तरीके से क्षैतिज लैंडिंग की और इस वाहन का लैंडिंग वेग 320 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक था, जबकि वाणिज्यिक विमान के लिए यह 260 और सामान्य लड़ाकू विमान के लिए 280 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। लैंडिंग के बाद ब्रेक पैराशूट से वाहन की गति को 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम किया गया। इसके बाद रनवे पर रुकने के लिए लैंडिंग गियर ब्रेक का उपयोग किया गया और पुष्पक ने रनवे पर आप देखिए संतुलन बनाए बनाए रखने को नोज व्हील स्टीयरिंग प्रणाली का उपयोग किया है। जमानत आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने दी थी इन्हें जमानत, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी उस पर। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बड़ा सवाल, पेन पेपर मोड में क्यों कराया गया यूजीसी नेट? पेपर छापने वाली प्रिंटिंग पेज से लेकर उनकी पैकेजिंग परिवहन तक माफिया की मजबूत पकड़ है। किसी भी स्तर पर आप देखिए लापरवाही हुई तो नकल माफिया देता है पेपर लीक, या आप देखिए, और सेंटर की मिलीभगत से बदल दी जाती है ओएमआर सीट, और कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में सेंध लगाना थोड़ा कठिन होता है। तो यही तो कहा जा रहा है कि परीक्षा कंप्यूटर मोड में करवाइए, ऑनलाइन करवाइए, ऑफलाइन मत करवाइए। और ये आप देखिए, आपने देखा होगा मायावती ने कुछ समय पहले आकाश आनंद जो उनके भतीजे उन्हें हटा दिया था। किससे? अपना उत्तराधिकारी और बीएसपी के कई पदों से, लेकिन अब आप देखिए फिर उन्हें कमान सौंप दी गई है। और बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही। 14 अप्रैल 1984 में स्थापना हुई थी, कांसीराम ने इसकी स्थापना की थी। और आप लोगों को मालूम होगा कि मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस समय इनकी पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली को पानी के लिए एलजी ने हरियाणा के सीएम से की बात। इस समय आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पानी की बड़ी किल्लत मची हुई है, परेशानी हो रही है, और मुझे लगता है कि इससे देश भर को सबक सीखना चाहिए, नेताओं को और जनता को भी। और दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय, इसमें आप देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब DSEU में 2 से 3 गुना बड़ी फीस, हर साल 10% की होगी बढ़ोतरी इसमें। और डीयू में पीजे के लिए आप देखते 12,027 सीटें आवंटित की गई हैं। अब एम्स में डैशबोर्ड पर ऑनलाइन मिलेगी इलाज से जुड़ी जानकारी, अच्छी बात है। भीषण लू से बिगाड़ी पटरी दुकानदारों की आदत। और ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के हीट वेव हैवक इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑन स्ट्रीट वेंडर्स में दावा किया कि लू को अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, धन और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की बात हो रही है। लू से देश में 23 वर्षों के दौरान 24,223 लोगों की मौत हुई है। अभी भी मुझे लगता है कि पर्यावरण पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें तापमान को रोकने पर कुछ विचार करना चाहिए, और सभी को करना चाहिए, चाहे वो सरकारें हों, चाहे आप देखते हैं लोग हों। क्योंकि जिस हिसाब से आप देखते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, लू चलने की बातें हो रही हैं, इससे बड़ा नुकसान हर क्षेत्र को बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष बताता है कि 49.27% पटरी दुकानदारों ने लू के चलने की अवधि में आय में कमी की बात को स्वीकारा है, जिसमें से आप देखिए 80.08% ने ग्राहकों की संख्या में कमी की बात भी कही है, और 50.86% उत्तरदाताओं ने कहा है कि उन्हें अतिरिक्त घरेलू खर्च के कारण अधिक वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ा है। और जिसमें आप देखिए अत्यधिक गर्मी के दौरान औसतन अतिरिक्त खर्च 4,896.52 रुपये तक हो गया है। पूर्वोत्तर में बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े तालाब बनाए, अमित शाह साहब कह रहे हैं। इसरो से उपलब्ध होने वाले उपग्रह क्षेत्रों के इस्तेमाल पर भी जोर। गृह मंत्री ने मानसून के दौरान बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों का लिया जायजा। आपदा प्रबंधन आप देखते हैं में शून्य हताहत दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है भारत, देख लीजिए। हरियाणा में अनुबंध पर विभिन्न पद पर होंगी 9,000 भर्तियां। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाएंगी ये भर्तियां। विभिन्न जिलों में 10 एडीओ में भर्ती की प्रक्रिया होगी शुरू। ये कहाँ? हरियाणा की बात हो रही है। चलिए आज
हरियाणा देखने चलते हैं अपन। हम लोग देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हरियाणा देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। क्या देखने को मिल जाएगा? चंडीगढ़। यहाँ राजधानी। विधानसभा में 90 सीटें हैं। यहाँ कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नवाब सिंह सैनी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। बांग्लादेश से गंगा जल संधि पर बंगाल से विमर्श नहीं किया, तृणमूल कांग्रेस कह रही है। जहां देखो वायुसेना को मिलेंगे 6 तापस ड्रोन। जहां देखो आप देखिए पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, यही सुनाई दे रहा है। और ड्रोन का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंसोर्टियम द्वारा आप देखते हैं कि किया गया है। चलिए, अच्छी बात है। 118 वर्ष पुरानी उर्दू मतदाता सूची एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। यह मतदाता सूची ब्रिटिश शासनकाल के वर्तमान विधानसभा क्षेत्र में जामनिया की थी। 1954 की आप देखते हैं कि सूची में सिर्फ 26 मुस्लिम मतदाताओं का नाम थे। और 20 वर्षों में से नसीम रजा कर रहे हैं ऐतिहासिक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। 120 वर्ष की सूची संग्रहित, लेकिन 118 वर्ष की सूची को मान्यता मिली है। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, और राजनीति की हमारे देश में चुनाव हारा वो ईवीएम दुनिया भर के दोष लगाता रहेगा, दूसरा खुशियां मनाता रहेगा। चलिए, ये भी देखते रहा करिएगा। पाक सेना ने आतंकियों को थमाए चीनी निर्मित दूरसंचार उपकरण। ये पाकिस्तान की अलग ही हरकतें रहती हैं। देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। चाइना से देख ली लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भोजशाला में जो आप देखते हैं कि सर्वेक्षण चल रहा है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। इसमें 11 पाषाण पुराशेष मिले हैं। ये मध्य प्रदेश में आप देखे हो रहा है। भोपाल इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। कृषि के समक्ष आ रही दिक्कतों से केंद्र को अवगत कराएंगे किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज करेंगे उत्तराखंड के 2 प्रगतिशील किसानों व 2 फल सब्जी व्यापारियों से बात। सिंधु जल संधि पर अमल की स्थिति जानने पहुंचा भारत पाक का दल। ये 1960 में हुआ था ना इस समझौता, तो उसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि और सिंधु जल नदी के तहत उसे सिंधु झेलम नदी से उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। ये कौन कहता रहता है? पाकिस्तान रोना रोता रहता है, तो उसी की बात हो रही है। इसलिए यह दल फिलहाल किस्तित बाढ़ में चेनाब नदी पर बनी विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करेगा। पक्के मकान में आए बच्चे स्कूल जाने लगे। ये आप देखिए कहाँ की बात है, बिलासपुर की। अब अच्छे घरों से आने लगे हैं शादी के रिश्ते। ये आप देखिए अपने नवनिर्मित भवन के सामने खड़े रत्तू सिंह बेगा, जबलपुर की बात है। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लीजिए, डेली आप लोग एक खबर पढ़ते हैं, बिहार में एक और निर्माणाधीन पुल गिरा। देखिए, मुझे लगता है कि सुसाइड करते हैं ये पुल, जिस हिसाब से इनमें भ्रष्टाचार होता होगा ना, तो इन्हें शर्म आती होगी, तो ये सुसाइड कर लेते होंगे। मेधा ने सिपाही से सीयू बनाया, चरित्र पतन से उसी पद पर वापस पहुंचाया। चलिए देख लीजिए। महिला सिपाही संघ पकड़े जाने पर आप देखिए आचरण नियमावली के तहत उत्तर प्रदेश शासन ने की ये कार्रवाई।
आतंकग्रस्त रहे दक्षिणी कश्मीर में अब लहसुन से बन रही है समृद्धि की बहार। और कुलगाम जिला अब लहसुन की क्रांति के लिए हो रहा है प्रसिद्ध। प्रशासन का एक जिला एक उत्पाद के रूप में कर रहा है प्रोत्साहित। पिछले वर्षों ही 7 करोड़ की आमदनी 3 वर्षों में दोगुना होगा। आप देखते हैं कि उत्पादन फिलहाल कुलगाम में 166 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। वर्ष 2023-24 में आप देखिए 18 से 26 टन उत्पादन हुआ। क्या खासी गुणवत्ता में अन्य लहसुन से कहीं बेहतर छिलका व भूसी हल्की सुनहरी व भूरे रंग का होता है। तैयार होने में समय लेता है, लेकिन ज्यादा समय तक आप देखिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका बल्ब भी आकार में आप देखिए अन्य किस्मों के लहसुन से बेहतर होता है। परीक्षाओं पर प्रश्न 15,000 करोड़ का हो गया मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग उद्योग और दोहरे अंक में वार्षिक ग्रोथ। 58,000 आप देखते हैं कि 88 करोड़ रुपए से अधिक कोचिंग उद्योग का राजस्व 2028 तक राजस्व बढ़कर पहुंच सकता है 1,33,995 करोड़ रुपए। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नीट यूजी 2024 परीक्षा कथित अनियमितताओं को लेकर सवालों के घेरे में है। सरकारी नौकरी के लिए आयोजित की जाने वाली राज्य स्तर की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवेश परीक्षा की शुचिता पर शक पैदा होने गंभीर मामला है। प्रतिष्ठित परीक्षा पेपर लीक का पर्याय बनती जा रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रवेश परीक्षा रद्द किए जाने की मांग भी की जा रही है। नीट यूजी परीक्षा में देश भर में करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितता का मुद्दा हो, या लाखों अभ्यर्थियों और छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे न सिर्फ उनका समय और धन बर्बाद होता है, बल्कि इस देश को राष्ट्रीय संसाधनों का नुकसान भी होता है। इस बीच एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। कानून में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़े प्रावधान भी किए गए। ऐसे में यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि जिम्मेदार संस्थाएं इस स्तर की परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता कैसे सुनिश्चित कर सके। और देखिए इस तरह के पेपर लीक के धांधली के मामले सामने आते हैं तो बच्चों के मनोबल में भी गिरावट होती है। बच्चों पर अपनी इच्छा ना थोपे माता पिता को अपने बच्चों पर डॉक्टर बनने के लिए दबाव डालने से बचना चाहिए। इसके अलावा कोचिंग सेंटरों को भी खत्म करना चाहिए। कोई भी बच्चा प्रश्न पत्र खरीदने के लिए लाखों करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर सकता। माता पिता भी पेपर लीक माफिया के साथ मिलकर ऐसा करते हैं। अगर माता पिता इसमें ना शामिल हों तो पेपर लीक पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। और देखिए एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि आपके घर के परिवार कोई छोटा बच्चा है, उसे क्या करना है आज के समय में काफी जानकारी आप दे दीजिए। आप थोपिए मत उस पर कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है। अरे भैया उसकी दिलचस्पी किसी और क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसकी दिलचस्पी है उसे वो करने दीजिए, क्योंकि उसमें सफल होने के चांस उसके बहुत बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली होगी कारगर। आज संचार तकनीक ने अनेक विकल्प प्रस्तुत किए हैं। ऐसी व्यवस्था बनाना संभव है जिससे परीक्षार्थी स्वयं कंप्यूटर से अपना प्रश्न पत्र डाउनलोड कर अपनी ओएमआर सीट जमा कर दें। इस व्यवस्था में एक ही दिन एक ही समय पर सभी प्रतिभागियों का बैठना जरूरी नहीं होगा और इससे परीक्षाओं के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जा सकती है। देखिए ये बातें हो रही हैं और आप देखेंगे कि 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अब सोचिए आप लोग कितनी, आप देखते हैं कि शर्मनाक बातें हैं ये। और हर राज्य में किसी भी की सरकार हो, वहाँ हर राज्य में आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। भारत में पिछले 7 वर्षों में 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इन भर्ती परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं। पेपर लीक से आप देखिए 1.7 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए। हाल ही में नीट यूजी 2024 से पेपर लीक की जांच में जो साक्ष्य मिले हैं उससे लगता है कि भारत में परीक्षाओं पर पेपर लीक माफिया का नियंत्रण किस हद तक मजबूत है। अनियमितता की जानकारी मिलने के बाद यूजीसी नेट 2024 परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। नेट की है। नीट यूजी पेपर लीक के बीच यूजीसी नेट परीक्षा में अनियमितता की बात सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सही तरीके से परीक्षा कराना निश्चित रूप से आप देखते हैं कि चुनौती बन गया है। 1.7 करोड़ प्रभावित हुए। पिछले 7 वर्षों के दौरान 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक होने की वजह से 1 करोड़ जुर्माना और 10 वर्ष तक की सजा हो सकती एंटी पेपर लीक कानून के तहत दोषी पाए जाने पर। अब देखिए कानून आ चुका है। अब इससे आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद देखते हैं कि कितना प्रभावी होता है, क्या होता है। राज्यों में पेपर लीक के मामले तो बड़े राज्यों में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात बड़े पैमाने पर पेपर लीक से प्रभावित। चुनाव में भी पेपर लीक का मुद्दा उठता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही यह मुद्दा गायब हो जाता है। और एंटी कानून ये देख लीजिए प्रावधान
एंटी नकल कानून में है कड़ी सजा का प्रावधान। नीट यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ ये कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था। इस कानून में परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले या व्यक्तियों के लिए कड़ी सजा की बात कही गई है। कानून के तहत परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों से लेकर आप देखिए पेपर लीक में शामिल अधिकारियों और धांधली में शामिल समूह के खिलाफ 3 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने की बात की गई। इस नए कानून के तहत परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को कम से कम 3 वर्ष की कैद की सजा हो सकती है। इस सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष तक किया जा सकता है। साथ ही आप देखिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और नकल कराने का दोषी पाए जाने पर सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा संचालन का खर्च भी उनको भरना होगा। ऐसे सेवा प्रदाता अगले 4 वर्ष तक किसी भी परीक्षा का संचालन नहीं कर पाएंगे। यदि जांच में पता चलता है कि परीक्षा में धांधली या फिर गड़बड़ी किसी डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या सेवा प्रदाता फर्म के प्रभावी व्यक्ति की मिलीभगत से की गई है तो ऐसे व्यक्ति को 3 से 10 वर्ष तक की कैद हो सकती है। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कानून उन लोगों को सुरक्षा भी देता है जो ये साबित कर पाएंगे कि धांधली उनकी जानकारी के बिना हुई है। उन्होंने गड़बड़ी रोकने के लिए पर्याप्त जरूरी सावधानियां बरती थी। बाकी आप देखते हैं कि कानून बन चुका है, अच्छी बात है, अब लागू हो गया है। अब देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। स्थायी समाधान से थमेगी खाद्य पदार्थों की महंगाई। केंद्र सरकार ने सभी सीजन की फसलों के भंडारण के साथ नए उत्पादन क्षेत्रों की तलाश शुरू की है। पैक्स स्तर पर बनाए जाएंगे 3 लाख गोदाम। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 511 सरकारी समितियों का किया गया चयन। मांग और आपूर्ति का अंतर मिटाने के लिए सरकार खेती के लिए विविधीकरण के साथ समान वितरण पर बढ़ रही है आगे। वैकल्पिक सब्जियों को मिलना चाहिए बढ़ावा। बागवानी फसलों का उत्पादन 32.51 लाख टन कम होने का अनुमान है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में चीन से बेहतर है। मार्गन स्टैनली कह रहे हैं। ये चालू वित्त वर्ष में 400 नई शाखाएं खोलेगा एसबीआई। चलिए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी ये बताइए आप लोग। अप्रैल जून 2024 के दौरान नए घरों की आपूर्ति घटी। ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर कार्य जारी हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में निकलेंगी 2.8 लाख नौकरियां। 458 इंफ्रा परियोजनाओं की लागत 5.71 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष में गौतम अडानी को मिला 2.26 करोड़ का वेतन। जीएसटी रिटर्न में संशोधन कर सकेंगे कारोबारी। जीएसटी 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही। जून में 12,170 करोड़ रुपए हुआ एफपीआई निवेश। नीतिगत सुधारों की जारी रहने की उम्मीदों से विदेशी निवेशकों में एक बार फिर बने खरीदार। इसी वर्ष में ही एफपीआई ने इक्विटी बाजारों से आप देखिए 25,586 करोड़ रुपए निकाले थे। इस छात्रों ने किया पीजी से जीएसटी हटाने का फैसला, पेइंग गेस्ट से। अब आप देखिए, एक तरफ इजराइल में चल रहा है, इजराइल देखने को मिलेगा भूमध्य सागर, यहाँ लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। गुलाम जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बल तैनात करेगा। आप देखते हैं कि पाकिस्तान हमारा कब्जा किए हुए है ना इस क्षेत्र में, यहीं की बात हो रही है। चीनी तटरक्षक बल से झड़प के बाद फिलीपींस ने कहा वह पीछे नहीं हटेगा। फिलीपींस की नौसेना सेकेंड थॉमस सॉल पर जरूरी सामानों की आपूर्ति करने जा रही है। रूस की मदद करने के आरोप में जापान ने भारतीय कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। लू की लहर से अमेरिका को सुलझाया, चेतावनी जारी हुई है। अब आप देखिए, बढ़ते तापमान की वजह से चेतावनी जारी की गई। अब हर किसी पर प्रभाव पड़ रहा है बढ़ते तापमान पर, जीव जंतु हो, आप देखिए इंसान हो। आप लोगों को एक और बात मालूम है, जो आप देखते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु हो, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है तापमान का। अब सोचिए, अभी भी हमें जाग जाना चाहिए। द्विपक्षीय वार्ता के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे विदेश मंत्री हमारे जयशंकर साहब। बैठक से पहले जयशंकर ने
BAPS हिंदू मंदिर का किया दौरा। गाजा में समग्र स्थिति पर विचार विमर्श करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये आप देखिए, इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा था कि 1985 में कनिष्क विमान पर हुआ हमला इतिहास में आतंकवाद के सबसे बुरी कृत्यों में से एक है। हज के दौरान तेज गर्मी से अब तक आप देखिए 1114 जायरीनों की डेथ हो गई है। अब सोचिए, इतनी बड़ी मौत। ट्रंप ने अश्वेत और ईसाई मतदाताओं से मांगा समर्थन। ये आप सभी जानते हैं कि चुनाव है यहाँ राष्ट्रपति का, तो वहीं की बात हो रही है। महाराजा रणजीत सिंह व उनकी रानी की समाधि का सौंदर्यीकरण कराएगा पाकिस्तान सरकार। अच्छी बात है। कैप्टन कैंगू रूसे की बहादुरी हम सभी के लिए प्रेरणा, लेफ्टिनेंट जनरल शाही कह रहे हैं। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है और देखते रहा करिएगा आप लोग। क्रिकेट चल रहा है ना, T20 विश्व कप पहली बार कब हुआ था ये? चलिए बताइए आप लोग। खत्म होने दीजिए, एक हम लोग ओवरव्यू जरूर ले लेंगे, ठीक है। नाडा ने बजरंग पूनिया को फिर किया निलंबित। ये आप देखते हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी ने रविवार को बजरंग पूनिया को दूसरी बार निलंबित कर दिया। इससे 3 सप्ताह पहले DADDP ने इस आधार पर उनका निलंबन रद्द किया था कि नाडा ने पहलवान को अपराधों के संदर्भ में नोटिस जारी नहीं किया था। ये आप देखते हैं कि आंदोलन इन्होंने किया था, आपको मालूम होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो ये तो कहते रहते हैं कि भैया हमें तो इसी की सजा मिल रही है, हमने सरकार के खिलाफ धरना पसंद दिए। अब आप देखिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात हो रही है। 24 नवंबर 2005 में हुई थी ना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखते हैं कि पूर्व ओलंपियनों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का प्रस्ताव। भारतीय रिकर्व मिक्स्ड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। पिछड़ने के बाद कैडिज वेलो के गोल से वेनेजुएला ने इक्वाडोर को हराया। स्लोवाकिया से हार के बाद फीफा की विश्व नंबर 2 टीम ने की वापसी। कप्तान डेब्रून के गोल से बेल्जियम जीता है। बाकिम ने दिया देशभक्ति को नया आयाम। बाकिम चंद्र चटर्जी की बात हो रही है। उपन्यास आनंद मठ लिखकर इन्होंने, चलिए भी याद रखा करिएगा। ये बुलडाना जिले में खुदाई में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति है, आप देखेंगे। महाराष्ट्र में की बात हो रही है। ये बाबा विश्वनाथ की आय में 7 वर्षों में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई। धाम के विस्तार और सुविधाओं में वृद्धि से दान दर्शनार्थियों की संख्या रिकॉर्ड। और देखिए, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है इससे, आप सभी जानते हैं। वाकई बिहारी व द्वारकाधीश मंदिर के लिए बनेंगे रोपवे। अब आप देखिए, ये आप लोगों को यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं। जॉन इस्नर निकोलस के बीच सबसे लंबा टेनिस मैच। 2010 में आज ही के दिन लंदन में विंबलडन टूर्नामेंट में जॉन इस्नर और निकोलस महूत के बीच आप देखिए इतिहास का सबसे लंबा टेनिस मैच खेला गया था। यह मैच 11 घंटे 5 मिनट तक चला। मुकाबला 22 जून को शुरू हुआ, आज खत्म हुआ होकर। यहाँ मुकाबला इस्नर ने जीता था। लंदन में किया गया होम वीडियो रिकॉर्डर का पहला प्रदर्शन 1963 में आज ही के दिन लंदन में पहली होम वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस का प्रदर्शन हुआ। इसका आविष्कार नॉर्मन रदरफोर्ड और माइकल टर्नर ने किया था। इसकी कीमत उस समय आप देखिए 60 पाउंड, और एक बार में आप 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता था, जिससे लोगों को प्रभावित किया। ओंकारनाथ का संगीत सुन भागी थी मुसोलिनी की अनिद्रा। महान संगीतज्ञ ओंकारनाथ ठाकुर का जन्म 1897 में आज ही के दिन बड़ौदा राज्य में हुआ था। आजादी की पहली सुबह रेडियो पर उनकी आवाज में ही वंदे मातरम गीत का प्रसारण किया गया था। 1933 में ठाकुर यूरोप की यात्रा पर थे। उन्होंने राग पूरिया का गाकर अनिद्रा से परेशान इटली के तानाशाह मुसोलिनी को भी सुला दिया था, और इससे आप देखिए प्रभावित होकर मुसोलिनी ने उन्हें एक संगीत विश्वविद्यालय के निदेशक के पद पर नियुक्ति पत्र दे दिया था, लेकिन वह ऐसे ठुकरा कर भारत लौट आए थे। पेशाब में गड़बड़ी त्वचा व किडनी को कर सकती है प्रभावित। भारत में 45% महिलाएं व 15% पुरुष किसी न किसी रूप से पेशाब गड़बड़ी से हैं पीड़ित थे। प्रिंस विलियम ने बच्चों संग की मस्ती। ब्रिटिश प्रिंस विलियम की बात हो रही है। नींद के विकार के लिए डायबिटीज की दवा प्रभावी इस्तेमाल है, अनुसंधान कर रहा है। 60 वर्ष के
के कम उम्र के लोग भी आ रहे हैं मोतियाबिंद की चपेट में। ये आप देखते हैं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 46 हो गया। 2023 में 16 वर्ष से कम आयु के 2 माह में ये केस मोतियाबिंद का आया था। पार्किंसंस का पता करने को विकसित किया गया रक्त परीक्षण। इस बीमारी के लक्षण का पहले पता चलने से इलाज में मिलेगी मदद। 7 साल पहले पता चल जाएगा बीमारी का लक्षण। और ये आप देखते हैं 1 करोड़ से वर्तमान में पार्किंसंस से पीड़ित हैं दुनिया भर में। 60 वर्ष से अधिक आयु के कम 1% लोग इससे प्रभावित हैं। 2030 तक आंकड़ा दोगुना होने की आशंका जताई जा रही है। चलिए ये भी याद रखिए। ये आप देखिए इसके प्रमुख लक्षणों में शरीर कंपी शरीर की पूरे शरीर या फिर कुछ अंगों का हिलना और चलने उठने और बैठने में परेशानी होती है। इसमें भारी भरकम बिजली बिल ने दिलाई मोमबत्ती की याद। ये नई दिल्ली की बात हो रही है। बिल तो आता है ज़्यादा, आप सभी जानते हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। जो न्यूज वाला सेक्शन रहता है वो कवर हो गया आपका, और एडिटोरियल वाला संवाद के पार्ट अलग क्लास में आता है। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए। आप लोग अगर करंट अफेयर्स देख रहे होंगे, ये न्यूज़पेपर की क्लास देखते होंगे, तो आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, सिविल सर्विस का दे रहे हैं, वनडे एग्जाम का दे रहे हैं कुछ, तो उसके क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपके क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो अच्छे से सुना करिएगा आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।